संधू साहब ने डीजीपी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਫਰਮ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ भी, और अपना भी जरा काम करना सर, आप जब बुलाओगे, हाँ, सर का जब हुक्म होगा हम यहाँ हम तो हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब कहोगे। और परमात्मा अगे बेनती कर दे कि ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। और शर्मा जी का नंबर है आपके पास, वो सबका है, मेरा भी लो आप जब मर्जी। मेरी बात हुई थी पहले भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनका एक मन में एक सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की जो सर्वदलीय कमेटी थी, परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, सर उसने अपनी रिपोर्ट में सर्वसम्मति से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिसमें से मेजॉरिटी, सिंपल सी बात है, जो पावर में है उनकी मेजॉरिटी उनकी होगी। सर उन्होंने सर्वसम्मति से ये लिख के दे दिया अपनी रिपोर्ट में, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में, कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था खासकर रूरल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो माननीय डल्लेवाल साहब भी निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय जज साहब को चिट्ठी भी लिखी है डल्लेवाल साहब ने, कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी यही बात कहते हैं कि भाई संसद सर्वोपरि है। जब वो पहली बार संसद में गए थे 20 मई 2014 को, तो उन्होंने यही कहा था कि संसद मेरे लिए सर्वोपरि है। तो सर जब उस संसद की सर्वदलीय कमेटी ये कह रही है कि ये होना चाहिए, और तो उसको माननीय केंद्र सरकार उसको उस पर अमल करे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको एक अंतिम न्याय की उम्मीद है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसको कहीं से न्याय नहीं मिला, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाता है कि चलो भाई यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। तो उनका ये रिक्वेस्ट है, उनकी ये विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि उस विषय में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूरी दिशा निर्देश देंगे तो इस देश के लाखों किसानों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आप सेहत का ख्याल रखो जी, आपसे यही बेनती है जी, आपकी सेहत भी सर्वप्रिय है। मैं आपको जैसा भी एक विनती करूं। हाँ जी, बेनती नहीं, आप आज कितने दिन हो गए? 42 डेज, 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं होगा। किसी तरह की किसी मेडिसिन की मुझे ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके मुंह में घी शक्कर जी, तो वाहिगुरु बस यही गल रखे। एक ही ज़रूरत है कि अगर सरकार हमारे किसानों के ऊपर ये थोड़ा रहम कर दे, उनकी डिमांड्स को मान ले। डिमांड्स नहीं है उनकी, हमारे साथ अलग अलग समय पे किए हुए वायदे हैं, तो वो तो सरकार के लिए और भी बुरी बात है। वायदे कर लिए फिर मुकर गए, वायदे कर लिए फिर से मुकर गए। वायदा किया है तो वायदा है, वो तो पूरा करना चाहिए। तो बस हमारे वायदे पूरे कर दें, हम मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अनशन, हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, अनशन करने की फिर क्या ज़रूरत है, हम अनशन छोड़ लेंगे।
तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी हमारा यही मैसेज सरकार के पास पहुंचाएं, ताकि हमारी मसले का हल हो जाए। बस सर इतना ही है। इवन 2018 में माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में एक केस गया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस अन्नदाता किसान संगठन। उस मामले में माननीय हाई कोर्ट का फैसला है कि किसी भी एपीएमसी में किसान की किसी भी फसल की पहली बोली गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी से नीचे नहीं हो सकती। और जब माननीय कोर्ट कोई आदेश दे देते हैं तो वो अपने आप में एक तरीके का सर कानून हो जाता है आम भाषा में, अगर हम अपने उस भाषा में करें, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। 2018 में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था रामलीला मैदान में, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि मंत्री थे माननीय राधा मोहन सिंह जी, और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जी आए थे। और प्रधानमंत्री ऑफिस की सर एक चिट्ठी है जो हमने माननीय जज सूर्यकांत जी को भी भेजी है। उसमें सर उन्होंने पूरा सर एक्सप्लेन करके कि C2+50 फार्मूले में हम क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, उन्होंने ये लिखा है सर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साइन है जो पीएमओ मिनिस्टर है, कि विद इन 3 मंथ्स हम C2+50% फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सर ये 2018 की चिट्ठी है, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से डल्लेवाल साहब को मिली थी, वो भी हमने माननीय जज साहब को सर अटैच करके भेज दी है सर। गुरु तो कि थोड़ी सेहत ठीक रहे, यही बेनती करना आया है, यही अरदास करना आया जी कि थोड़ी बड़ी सारी दुनिया ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ मार्गदर्शन करो किसानां ਦਾ। गुरु नानक पातशाह ने जो मंजूर मेरा तो पिंड होली है जी अंबाले जिले च। मैं सारी जिंदगी किसान पढ़ा नहीं छड्या, कदी ठेके नहीं दी। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਲਤ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਜੂ? मैं सर गल ये है ਹਾਂਜੀ कि साडे देश का जिथे लगभग 7 लाख किसान कर्जे करके सुसाइड कर गया हो, और उन्होंने बच्चे रुलते फिरते हों। अंदाजा ला के देखो कि मेरी जिंदगी ज़्यादा कीमती है कि उन्होंने बच्चों का रुलना। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੁਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। और बहुत सारे ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ देवेंद्र शर्मा जी, BS संधू जी हमारे फॉर्मर DGP हरियाणा, घुमन साहब और डॉक्टर सुखपाल जी। और वो आपकी सेहत के लिए आपने भी पढ़ा होगा, जिस दिन तारीख होती है वो कहते हैं यही कि किसी तरह दालेवाल जी की सेहत का ध्यान रखा जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जस्टिस सूर्यकांत जी का, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे पूछूं कि आप केंद्र को कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं देते? ये हमारे मामले का जो सलूशन है, जो हल निकालना, वो तो केंद्र बिल्कुल को बिल्कुल निकालना ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा पंजाब का एजी उनको ये रिक्वेस्ट भी करता है कि आप केंद्र को निर्देश करें, तो सूर्यकांत जी उसकी बात को तो बीच में ही कई बार मैंने सुना है काट कर, मतलब ये कहते हैं इसको छोड़ो, तो दुख होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो बहुत बहुत हमारी चिंतित है, सुप्रीम वो कोर्ट बहुत है। चिंतित है। ठीक है, तो मतलब अगर वो चिंतित है तो हमारे मामले का हल तो केंद्र से निकलना है ना जी। वो उनको देश दे कि
कि बात करेंगे। अब तो केंद्र का मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम बात कर लेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहने को तैयार नहीं है बात करने के लिए, तो फिर मुझे लग रहा है कि और तो उम्मीद कहीं से भी नहीं, आज भी तारीख थी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत के पास। अब उन्होंने बल्कि माय लॉर्ड ने शुक्रवार की तारीख रखी है जी, अभी इसी शुक्रवार की। और वकेशंस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बंद थी तब भी उन्होंने केसेस लिए हैं कुमार साहब। उसमें माननीय जज साहब, मैं कुछ बोलूं? आप बता दीजिए। एक बार प्रेस में रिलीज कर ली एक मिनट बोल पहले सुन रहे तो मुझे लग रहा है कि प्रेस ने अपना काम कर लिया। इन्होंने कर ले कर ले कुलबीर बहुत कमी है, बैठना मुश्किल है। प्रेस वाले साथी प्लीज एक बार, कुलबीर एक बार जरा प्लीज एक बार, ANI वाले साथी भी प्लीज। नहीं हो गया सर, प्लीज हो गया प्लीज। बहुत दिक्कत है। ग्रंथ साहब में लिखा है जी बातचीत से, जी बातचीत से करें। हम तो सर सिर्फ आज को हर साहब ये रिक्वेस्ट करने आए भी इनकी सेहत ठीक रहे, यही अरदास करने आए जी कि वाहेगुरु हम नहीं करें क्या करें, इनसे ज़्यादा विशाल काबिल हम क्या बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी सेहत ठीक रहे, यही अरदास है। आज गुरुपुरब के दिन हम इसीलिए आए हैं, बस यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ जी, अरदास करने आया हूँ जी कि आपकी सेहत ठीक रहे और आप टाइम टू टाइम जो भी मेडिकल एड है वो आप लें। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ मैं नहीं कर रहा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ DMC ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆਂ ਚਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ पॉजिटिव मंशा नाल पॉजिटिव मन नाल आए ने। मेरा सर सोनीपत में गाँव है सर। कौन सा? छिनौली गाँव है सर। मेरा अम्बाड़े में गाँव है, बताओ। और ब्रिज ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀलिए ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੀ ਮੰਨੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੰਨੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। हाँ प्रकाश का मारा ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बस ਉਹਨੂੰ अपना ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, हेल्थ बस ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ health- ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। चलो सरकार अगर पॉजिटिव उतरेगी तो हेल्थ में कुछ नहीं होगा। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ। बिल्कुल ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਪੱਟੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ और आप जब